नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। विंटर रेमेडीज का हमारा जो सीरीज चल रहा था उसका मोस्ट प्रोबेबली लास्ट मेडिसिन है। आज का जो दवाई है अच्छी तरह से देखना, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टिप्स मैं देने वाला हूं। पोटेंसी के बारे में अंत में बताऊंगा कैसे आपको एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज में इसका यूज करना है। पोटेंसी के बारे में आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। मैं अभी जो विंटर सीरीज बना रहा हूँ इसमें पोटेंसी के बारे में बता रहा हूँ। 30 200 1M कैसे यूज करना है आप अच्छी तरह देखना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव नॉलेज आपको मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आज की जो दवाई है उसका नाम है सोराइनम। सोराइनम जो सोरिक माइजम वाले जो पेशेंट्स है उससे बनता है, उसको पोटेंटाइज करके उसके कुछ वाइटल फ्लूइड को पोटेंटाइज करके बनाया जाता है सोराइनम। और ये जितने भी सोरिक मैनिफेस्टेशंस है, जो भी डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने सोरिक माइजम के विषय में कहा है वो तमाम चीज़ें इसमें है। और ये एक नोजोड है, इसीलिए बहुत डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट और क्रॉनिक रेमेडी है। इसका मतलब यह है कि जो कोई बीमारी इससे रिलेटेड होता है उसको परमानेंटली ये सॉल्यूशन देता है, परमानेंटली क्योर करता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इसके सिम्टम्स है जो कि विंटर के लिए टू द पॉइंट आपके लिए जरूरी होगा, बस उतना ही बात करेंगे। तो अंत तक जरूर देखिए, मिस मत करिए। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है इसका इस्तेमाल होता है वो है स्किन सिम्टम के ऊपर। बहुत ज्यादा इचिंग होती है, फेटिड जो इरप्शंस होता है, जो उससे कुछ मवाद वगैरह निकलता है, बहुत ज्यादा दुर्गंध होता है, मैला कुचला आदमी जैसे सल्फर जैसा होता है। लेकिन सोराइनम चिली पेशेंट होता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हद तक चिली, जैसे कि साइलिशिया है, पेपर सल्फेट चिली होता है। गर्मी में के दिनों में भी उसको कवर अप करके रखना पड़ता है, ऐसे चिली पेशेंट होता है। तो इस तरह का पेशेंट मैला कुचला होता है, नहाना उसको पसंद नहीं है, सल्फर की तरह सिम्टम है, लेकिन सल्फर हॉट पेशेंट है, सोराइनम चिली पेशेंट है। ये डिफ्रेंशिएट आप कर पाएंगे। और जितना भी प्रॉब्लम उसको है विंटर सीजन में बढ़ जाना, ठंडी के मौसम में उसको बढ़ जाना, सारा तमाम चीजें स्किन से रिलेटेड और भी कई सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो स्किन में कहीं पर भी, चेहरे में हो, कान के आसपास हो, नाक या जॉइंट के फोल्ड्स में, किसी भी जगह पे जॉइंट है तो फोल्ड उस जगह पे हो, अगर आपको स्किन का कोई सिम्टम्स मिले, चाहे वो एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, रिंग वर्म हो, स्कैबीज हो, किसी भी तरह का, अगर इचिंग बहुत ज्यादा हो, जलन हो उसमें, और विंटर सीजन में ज्यादा बढ़ जाए और रात के समय सोते समय अगर उसको बढ़ जाए ये सिम्टम्स, तो बहुत ही ज्यादा असरदार है सोराइनम, उसको जड़ से खत्म करेगा। और भी बहुत सारी दवाएं हमने डिस्कस किया है, लेकिन वो सब एक्यूट है, लेकिन सोराइनम उसका क्रॉनिक मेडिसिन है जो कि बीमारी को ठीक करता है, क्योर करता है, जड़ से खत्म करता है। नेक्स्ट इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा वो है स्टमक के ऊपर। स्टमक का क्या सिम्टम्स है कि उसको जो भी खाता है प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं होता, पेट में दर्द होता है और उसको भूख बहुत ज्यादा लगती है, एक्सट्रीम हद तक भूख लगती है, कुछ ना कुछ उसको खाने को हमेशा चाहिए। यहां तक कि रात को जो मिडनाइट में 1 2 बजे 3 बजे उठकर भी उसको कुछ ना कुछ खाना होता है, ऐसे उसको तेज भूख लगती है। और जो भी खाता है उसको प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं होता, स्टूल जो होता है एकदम ऑफेंसिव होता है, डायरिया की तरह भी हो सकता है और बहुत ज्यादा दुर्गंध वाला होता है, और वो खाना पचता ही नहीं प्रॉपर तरीके से, तो एक्सट्रीम हद तक उसको भूख रहती है। नेक्स्ट इसका जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है अस्थमा के ऊपर। सांस लेने के जो तकलीफ होता है उसको विंटर सीजन में बहुत ज्यादा अटैक आती है, बढ़ जाता है सांस लेने की तकलीफ, और खांसी भी बढ़ जाती है। जैसे ही ठंडी हवा के संस्पर्श में आता है उसका सारा प्रॉब्लम बढ़ जाता है, खांसी हो, डिस्निया हो, ब्रेथलेसनेस हो, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये इम्यूनिटी को बूस्टअप करने वाला होता है। सर्दी जुकाम जिनको ज्यादा लगा रहता है, कंटिन्यूसली लगा रहता है, उसको भी ये शांत करता है, उनकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। और वो जो टेंडेंसी है थोड़ी थोड़ी बात पे उनकी जो सर्दी जुकाम हो जाना, खांसी हो जाना, सांस लेने की तकलीफ हो जाना, तो उसको भी ये दूर करता है। ये इम्यूनिटी बूस्टअप के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं। तो अस्थमा का जो सिम्टम्स है, इसका एक पिकुलियर सिम्टम है। उसको कैसे इंप्रूवमेंट होता है, अच्छा लगता है जब वो सोता है या फिर अपना ऐसे हाथ दोनों तरफ फैलाता है, अपना मतलब छाती को स्प्रेड करके हाथ दोनों तरफ फैलाता है, उसको आराम मिलता है। आप पेशेंट से पूछना, ये जब क्लिनिक में आएगा तो आपको एक्सप्लेन करेगा। और उसको बैठने से उसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है, सांस लेने की जो तकलीफ है वो बैठने से उसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। जो भी मतलब अटैक आना, सांस लेने की दिक्कत होना, तो वो बढ़ जाता है बैठने से, आराम मिलता है सोने से, या फिर अपने हाथों को स्ट्रेच करके ऐसे रखने से उसको आराम मिलना, ये सांस की तकलीफ में आराम मिलता है। खांसी का तो मैंने बता दिया, ठंडी हवा लगने से उसका बढ़ जाता है, ड्राई कफ भी हो सकता है, लूज कफ भी हो सकता है। तो ये तमाम तरह की चीजों में बहुत ज्यादा अव्वल दर्जे का काम करता है। एक्सट्रीम चिल्ली पेशेंट है, वाइटल फोर्स की डेबिलिटी, जितने भी एक्यूट डिजीज के बाद अगर किसी को बहुत ज्यादा डेबिलिटी, जैसे कि हमने कार्बोवेज में डिस्कस किया था, म्यूरेटिक एसिड में है, आर्सेनिकम एल्बम में है, यहां पर भी काम करता है। एक्सट्रीम डेबिलिटेड केसेस को ये जड़ से खत्म करता है। तो इसका जो इस्तेमाल होता है इम्यूनिटी बूस्टअप के रूप में यूज होता है। और ऐसे कई केसेस हैं जिनमें सक्सेस मिला है कि अगर किसी को दूसरे मेडिसिन आप सजेस्ट करें, क्लिनिकली सिमिलिमम कोई चीज, दूसरी दवाई हो, मतलब किसी को लाइकोपोडियम हो, कैल्किरिया हो, ऐसे कोई सुटेबल मेडिसिन ने आपने सिलेक्शन किया उसके सिम्टोमेटिकली, लेकिन उस पर एक्शन नहीं कर रहा,
तो उसमें कोई माइज्मेटिक बैरियर हो सकता है, कुछ कुछ दिक्कत, उसमें कोई अड़चन हो सकता है उसके अंदर, तो उसको दूर करता है सोरानम। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, आप जरूर याद रखना। तो बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी अगर किसी पेशेंट के लिए आप करते हैं और उसको अप्लाई करने पर वो काम नहीं करता, तब आप घबराहट में पड़ जाते हैं कि क्या हुआ, हमने तो सबसे बढ़िया मेडिसिन उसके लिए सिलेक्ट किया लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। तो कोई माइज्मेटिक बैरियर वहां पर रह सकता है, तो उसको दूर करने के लिए, उस बैरियर को, उस प्रतिबंधक को तोड़ने के लिए सोराइनम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं पोटेंसी के बारे में बताऊंगा, ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट आपके लिए जरूरी है। जितने भी एक्यूट टेंडेंसीज है, चाहे अस्थमा हो या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का जो भी हो, खांसी वगैरह या सर्दी जुकाम हो, स्किन का सिम्टम हो, एक्यूट कंडीशन अभी उसको बहुत ज्यादा है, तो 30 से आप शुरुआत कर सकते हैं। दिन में 1 या 2 बार, उससे ज्यादा नहीं लेना एक्यूट मेडिसिन की तरह। दिन में 2 बार करके 5 से 7 दिन लीजिए। फिर 200 का एक सिंगल डोज, जैसे आप सल्फर में लेते हैं 200 का एक सिंगल डोज, या फिर 1 ml का एक सिंगल डोज, 1 से 2 बूंद, उससे ज्यादा नहीं, 1 चम्मच पानी में मिलाकर आप लेना और वेट करना 10 से 15 दिन। उसका एक्शन आएगा और जरूर आएगा। अगर आपके सिम्टम्स उस दवाई के, सोराइनम के सिम्टम के साथ मैच करता है, एटलीस्ट 3 से 4 सिम्टम, कैरेक्टरिस्टिक पिकुलियर सिम्टम 3 से 4, वो बोलते हैं ना कि एक टेबल को एटलीस्ट स्टैंड करने के लिए 3 पांव जरूरी है, कहा जाता है हमारे होम्योपैथी लैंग्वेज में। तो उसी तरह से 3 से 4 इंपॉर्टेंट अगर कैरेक्टरिस्टिक पिकुलियर सिम्टम मैच कर लेता है, 1 ml या 200 में आप सिंगल डोज देंगे एक ही बार, 2 बूंद या 1 बूंद 1 चम्मच पानी में अगर आप उसको देंगे तो डेफिनेटली एक्ट करेगा। 10 से 15 दिन आपको वेट करना है, रिपीट नहीं करना है, एग्रावेशन हो सकता है। तो सल्फर की तरह बहुत ही कॉशियसली आपको इसको यूज करना है। फिल्थी पीपल होते हैं सल्फर की तरह, मैले कुचले आदमी, नहाना पसंद नहीं उनको, ऐसे ही रहते हैं और डल रहते हैं। सोरिक माइजम के जितने भी सिम्टम्स हैं सब इसमें है। तो ये था आज का दवाई सोरिनम। आई थिंक सो कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और एक एक पॉइंट आपके लिए जरूरी है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। वो हर बीमारी को क्योर करने में आपको सहायता करेगा। होम्योपैथी के फील्ड में ये एक बहुत ही बेहतरीन नजरोड है, आप इसको याद रखना और जरूर इस्तेमाल करना, अपने घर में जरूर रखना। 30-200 आइडियल पोटेंसी है। 1 ml अगर आप यूज करें, कॉशियसली यूज करना, किसी फिजिशियन, किसी अच्छे डॉक्टर की सहायता से ही उसको यूज करना, वरना खतरा है, एग्रावेशन हो सकता है। तो ये था आज का वीडियो। ऐसे ही बहुत सारे बेहतरीन वीडियोस आने वाले दिनों में पेश करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे दोनों चैनल्स के साथ। डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल जो नया चैनल है, डॉक्टर संतोष कुमार पाड़ी जो पुराना चैनल है, और हम खुशी की खबर है, एक नया चैनल आध्यात्मिक दृष्टि से शुरू करने वाले हैं। आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने के लिए, आत्म कल्याण करके, उसको भी आप जरूर विजिट करें, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें, तो आपको वो स्पिरिचुअली भी हेल्दी करेगा। स्पिरिचुअली हेल्दी करना सबसे जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर स्पिरिचुअली हम हेल्दी नहीं रहेंगे तो मानसिक तौर से अगर विकसित हो गए तो शारीरिक तौर से ऑटोमेटिकली हम बीमार पड़ेंगे। तो बने रहिए 3 चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।